बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। क्या नाम था उसका? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आज के इस रिमेनिंग पार्ट के अंदर हम जो बाकी स्ट्रक्चर है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये फॉर्म्ड होता है, बनता है बाय कोइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये देखिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मिसाल के तौर पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये इस तरह से लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स अपने आप को अरेंज करते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यही जो सीक्वेंस है, ये पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, ये अपने आप को क्या करना शुरू कर देती है, फोल्डिंग करना शुरू कर देती है। तो इसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला। अभी जो इसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो यूजली बिल्कुल फ्लैट नहीं होते, इस अंदाज में कभी भी मौजूद नहीं होते, बल्कि उन्होंने क्या किया होता है, ये कॉइल हुए होते हैं दो चीज़ों में। या तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, या ये बीटा प्लीटेड शीट के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की, तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें। तो ये क्या है, बेसिकली ये चेन किसकी है, ये अमीनो एसिड की है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसने अपने आप को क्या किया हुआ है, हेलिकल की शक्ल में अरेंज किया हुआ है। और इनके दरमियान ये जो आपको डॉट नजर आ रही है, ब्लैक लाइनें नजर आ रही हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्योंकि अब ये जो हेलिकल है इसके अंदर ये टर्न है, इसका एक टर्न ये है, दूसरा टर्न ये है, तीसरा टर्न ये है, और नंबर 4 टर्न ये है। अब एक टर्न के अंदर जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं वो कितने हैं, 3.6 अमीनो एसिड है। इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं। एक अमीनो एसिड के अंदर होती हैं 3 पार्ट। एक ये देखिए, एक अमीनो एसिड का ये पार्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पार्ट हो गया उसका क्या कहते हैं, कार्बन आ गया, और कार्बन के साथ क्या होता है, अमाइन ग्रुप। आप लोग जानते हैं कि दरमियान में कार्बन होता है, इधर एक अमाइन ग्रुप है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो एक अमीनो एसिड के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक एक टर्न की, तो इस टर्न के अंदर अमीनो एसिड के कितने 11 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 11। और एक अमीनो एसिड के कितने पार्ट होते हैं, 3। तो इस 11 को अगर 3 पे डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 3.6 अमीनो एसिड। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो ये हेलिकल का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसके अंदर एक टर्न के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं, 3.6। ये क्यों होते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी है। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अपने आप को इसने क्या किया होता है, फोल्ड बैक किया होता है। इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर भी ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि बीटा प्लीटेड शीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन की जो चेन है, वो आपस में क्या हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ उन्होंने क्या किया, अपने आप को लिंक किया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड एंड फोल्ड। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये अपने आप को मजीद क्या करती है, बेंड करती है और फोल्ड करती है। तो क्या बनाती है, अपने ही गिर्द उसकी बेंडिंग करती है और उसको फोल्ड करके एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर जो बॉन्ड है या बॉन्ड फॉर्मेशन है, 3 तरह के बॉन्ड मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होता है। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब ये बेंडिंग करती है, फोल्ड करती है, तो इस तरह से मिसाल के तौर पे ये करके इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर क्या था, बेसिकली ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो एंजाइम आपने पढ़ा, ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो एंजाइम भी स्ट्रक्चर के लिहाज से वो क्या होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो एक फंक्शनल प्रोटीन है,
तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है एज अ फंक्शनल प्रोटीन काम करती है जिसके अंदर एंजाइम के अंदर, और इसके अंदर 3 तरह की बॉन्डिंग मौजूद होती है। फॉर्मेशन जो होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर, मिसाल के तौर पे ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अगर प्रोटीन की बात करें ना, एक्वस एनवायरनमेंट है, एक्वस वो एनवायरनमेंट है पानी वाला एनवायरनमेंट है, उसके अंदर अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बात करें तो मोस्ट स्टेबल जो टर्शियरी कन्फर्मेशन है ना वो बनती है। अब होता क्या है, जो एक्वस एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट में जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक कौन से अमीनो एसिड होते हैं जिनको वाटर के साथ नफरत होती है, वो अमीनो एसिड अपने आप को बाइंड कर लेते हैं इनसाइड। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको ब्लू नजर आ रहा है, तो ये वो अमीनो एसिड हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं, पानी से जो नफरत करती हैं, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं, वाटर लविंग अमीनो एसिड हैं, उन्होंने अपने आप को अरेंज किया होता है सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो सारा इन्वायरमेंट है ये कौन सा इन्वायरमेंट है, ये एक्वस इन्वायरमेंट है। तो एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बरीड होंगे इनसाइड, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं वो क्या होंगे ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन के ऊपर क्या होंगे मौजूद होंगे। उसके बाद है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, जब पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन जो है ना, जैसा ये आपको नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है, या ये डिफरेंट तरह के टर्शियरी चेन नजर आ रही है, जब आपस में ये एग्रीगेट करती हैं, मिलती हैं, मिली हुई नजर आ रही हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको क्या बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इनके अंदर भी 3 तरह की इंटरेक्शन होती है, एक होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन होती है, और तीसरी कौन सी होती है आयोनिक बॉन्ड की क्या होती है इंटरेक्शन होती है। अगर हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल की बात करें तो हेमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ना, स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। आप लोग सोच रहे होंगे सर उसमें भी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर भी हेमोग्लोबिन को, तो उधर हमने नंबर और सीक्वेंस की बात की थी कि उसके अंदर कितने अमीनो एसिड हैं, उनकी कितनी चेन हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से वो कौन सी प्रोटीन है क्वाटर्नरी प्रोटीन है, और उसका काम क्या है उसने बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को, और उसके अंदर अगर मसला आ जाता है, एक अमीनो एसिड चेंज हुआ था तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डीनेचर हो रहा था, और उसको क्या है खराब हो रहा था, तो स्ट्रक्चर जब खराब हो रहा था वो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही थी ऑक्सीजन को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा एमकैट के हवाले से खास तौर पे। डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ना, ये क्या होता है फॉर्म्ड इन एवरी प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं उन सारे स्ट्रक्चर के अंदर जो डाइसल्फाइड ब्रिज है ये मौजूद होता है। तो ये आज का लेक्चर था। इस पूरे लेक्चर के अंदर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।